Hello friends, welcome to our YouTube channel Technotic. I hope you all are doing well. So today's video is all about how to calculate electric bill at home. So हमारा जो घर का बिजली का बिल होता है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड, आज उसके ऊपर वीडियो है हमारी पूरी. So चलिए स्टार्ट करते हैं. So first of all I would like to share what actually kilowatt hour is. So here K denotes 1000, W means watt and H means hour, which denotes the time. So what is the power? What is actually a ऐसा यूनिट ऑफ पावर. पावर जब वाट की बात होती है तो हम पावर से डिनोट करते हैं उसको. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 1000 वॉट इंटू एच. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 को हम के से डिनोट करते हैं. 1000 वॉट इंटू एच, किलो वॉट आवर जो होता है हमारा वो एक यूनिट के बराबर होता है. सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1000 वॉट का मेरा कोई अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो अगर वो कंज्यूम करता है 1 घंटे में चलाता हूं मैं उसको, और तो उसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा, वो 1 यूनिट कंज्यूम करता है. तो इट मीन्स क्या है, 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट. इट मे बी डिफाइंड एज इफ 1000 वॉट इज कंज्यूम्ड बाय any equipment in hour, then 1 unit of electricity get consumed. And the third point is, and it is so important point, so kilowatt hour into days. जब हम kilowatt hour को days से, कि मतलब मैंने कितने दिन चलाया है लोड को, और तो वो किसके बराबर होता है हमारा, यूनिट इंटू रेट. किस रेट पे है, कितने यूनिट से हमारे, वो तो निकल जाएगा हमें. फिर कितने रेट पे हमारा पर यूनिट रेट क्या है, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, तो वो हमें क्या देगा, बिल दे देगा हमारा, कि मतलब कितना बिल आया है इस बार. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक हम मान लेते कि हमने दो फैन है हमारे पास, 2 बल्ब है एंड हीटर है. जो फैन की स्पेसिफिकेशन है मान लेते हैं 60 to 70 वॉट होता है, हम 60 वॉट मान लेते हैं, और 2 फैन है तो 60 इंटू 2 कर देते हैं इसको, तो 120 वॉट इसकी कंजम्पशन हो जाएगी. एंड 2 बल्ब है, 9 वॉट का हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, और 2 बल्ब 2 है तो क्वांटिटी 9 वॉट इंटू 2 इक्वल्स टू 18 वॉट हो गई है. फिर थर्ड हम ले लेते हैं, एक हीटर ले लेते हैं जिसका जो वोल्टेज है वो 1000 वॉट है. सो 1000 वॉट है ये, तो तीनों को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब टोटल लोड निकाल लेंगे. जैसे 2 फैन है 60 वॉट का है तो 120 वॉट हो गया ये. फिर देन 2 बल्ब है 9 वॉट का है तो ये 18 वॉट हो गया. एंड देन हीटर है 1000 वॉट का. तो इन तीनों वॉटेज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिली फ्रेंड्स 1138 वॉट. ये हमें वॉटेज मिल गई कि टोटल लोड हम कितना चला रहे हैं. देन सेकेंड स्टेप की बात करें तो हम इसमें क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, पर डे कंजप्शन, कि मतलब मैं अगर मेरा फैन है, 2 फैन है, तो मैं उसे कितने घंटे के लिए चला रहा हूँ, और बल्ब है तो उसे कितने आवर्स के लिए चला रहा हूँ, एंड देन हीटर है तो उसे कितने आवर्स के लिए चला रहा हूँ. तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. सो मान लेते हैं हम फैन को जो है 6 आवर्स पर डे चला रहे हैं, एंड बल्ब जो है 10 आवर्स पर डे, एंड हीटर को मान लेते हैं कि 2 आवर्स पर डे चला रहे हैं फ्रेंड्स. सो नाउ थर्ड स्टेप इज दैट हाउ टू कैलकुलेट आवर फॉर ईच अप्लायंसेस. सो फैन की वॉट आवर हमें निकालनी है फ्रेंड्स पहले, तो हम इसको कैसे निकालेंगे. सो कितने फैन है हमारे, 2 फैन है, और कितने वॉट के हैं, 60 वॉट के, और कितने घंटे चल रहे हैं वो, कितने आवर्स के लिए चल रहे हैं वो, 6 आवर्स के लिए. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 वॉट इंटू 6 आवर्स, वो हमें क्या दे देगा, वॉट आवर्स, दैट इज 720 वॉट आवर्स फ्रेंड्स. फैन का निकल गया हमारा. देन सिमिलरली बल्ब की बात करें तो हमारे 2 बल्ब कितने हैं, 2, कितने वॉट का है एक, 9 वॉट का एक, और मल्टीप्लाई बाय कितने आवर्स के लिए चल रहा है वो, 10 आवर्स के लिए. सो ये हमें क्या दे देगा, वॉट आवर दे देगा बल्ब का, दैट इज 180 वॉट आवर निकल गया फ्रेंड्स. सिमिलरली हीटर का वॉट आवर हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, दैट इज क्वांटिटी कितनी है हीटर की, 1, जो हम एक हीटर चला रहे हैं, और कितने वॉट का है एक हीटर हमारा, 1000 वॉट का, और कितने आवर्स के लिए चला रहे हैं पर डे, 2 आवर्स के लिए चला रहे हैं. तो यहां से हमें 2000 वॉट आवर्स मिल जाएगा फ्रेंड्स. तो वॉट आवर्स हमने कैलकुलेट कर लिए सबके. नाउ स्टेप नंबर 4. So we will calculate the total power consumption per day in watt hour. So जितने भी हमने watt hours में अभी हमने कैलकुलेट किया था सारे अप्लायंसेस के, फैन, बल्ब और हीटर के, इन सबको हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स. So after adding the watt hours for each appliances we get here value 2900 watt hours. So हमारे यहाँ पे watt hours निकल गया पर डे का, कि मीन्स
एक दिन में हमारा कितने वोल्टेज बिजली हमारी खपत हो रही है फ्रेंड्स। सो स्टेप नंबर 5 इज दैट द पावर कंजप्शन इन 30 डेज। अब हमें 30 दिन का निकालना है, तो हमने एक दिन का हमारा कितना निकला था 2900 वॉट आवर। सो अब उसको मैं 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को 30 डेज का पता चल जाएगा कि मेरा 30 दिन में कितना पावर कंजप्शन हो रहा है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2900 इंटू 30 वी गेट 87,000 वॉट आवर। सो फ्रेंड्स, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, ये वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे किलो वॉट में आ जाएगा, किलो वॉट आवर में आ जाएगा। सो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 87 किलो वॉट आवर्स, दैट इज 87 यूनिट्स हो गई मीन्स हमारी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 किलो वॉट आवर जो हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो इट मीन्स 87 किलो वॉट आवर है, तो वो हमारे कितना है 87 यूनिट्स हो गई हमारे फ्रेंड्स। अब मान लेते हैं जो हमारा एक यूनिट है, एक यूनिट की जो रेट है वो 5 रुपए है, तो 87 यूनिट्स की कितनी होंगी, अब उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 87 इंटू रेट पर यूनिट दैट इज 5 वी गेट 435। सो द इलेक्ट्रिक बिल जो हमारा 30 दिन का आएगा, जो हमने 3 चीजें चलाई हैं ऑन डेली बेसिस अलग अलग टाइम पे, उसका बिल कितना आएगा फ्रेंड्स 435। सो ऐसे हम अलग अलग जो हमारे अप्लायंसेज हैं उनका लोड पता करके और कितने आवर्स के लिए हम चला रहे हैं, तो हम उसका बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो आज की फ्रेंड्स वीडियो हमारी जो थी इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज like and subscribe so that we get motivations to make such more videos, useful videos for you. So thank you. Please take care. Bye.